देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज। खबरें नॉर्थ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समाज में सभी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता गैर कानूनी है या बिना शादी के साथ रहना अपराध है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि मनुष्य के जीवन का अधिकार बहुत ऊंचे दर्जे पर है, भले ही कोई जोड़ा शादीशुदा हो या शादी की पवित्रता के बिना साथ रह रहा हो। एक बार जब कोई बालिग अपना सहचर चुन लेता है तो किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वे परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, आपत्ति करने और उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। लोकसभा में आज मनरेगा योजना को बदलकर उसकी जगह जी राम जी बिल विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो गया। बिल को लेकर 2 दिन तक लोकसभा में बहस चली। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने भारी हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को सीधे पास करने की बजाय पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा के खिलाफ बिल लाकर मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीनना चाहती है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान चलाने वाले एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदार विवेक कुमार गौरी गोपाल आश्रम के समीप ही अपनी दुकान चलाते हैं। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर के विरुद्ध सहारनपुर दंगों में दर्ज एफआईआर और उनके आधार पर लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने कहा कि एक ही दिन की विभिन्न घटनाओं के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सांसद चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपने खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर और उनके मुकदमों की पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप के नाम पर नकली दवाएं और प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बेचा जा रहा है। इसके पीछे भाजपा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जनता की जान से खेलने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। इस बीच ईडी ने नशीले कफ सिरप की तस्करी से होने वाली काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में होने की आशंका को देखते हुए जांच की दिशा बदल दी है। प्रारंभिक जांच में कई हवाला ऑपरेटर रडार पर हैं। बांग्लादेश की कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता की वजह से आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। तो ये थी खबरें नॉर्थ से। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.